बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बैटरी की बढ़ती हुई प्राइसेस के बारे में बात होगी और मैं आपको जो आमतौर पर ज़्यादा बैटरीज यूज़ होती हैं उनकी प्राइस और ख़ास तौर पर ट्यूबलर बैटरी की प्राइसेस के बारे में बताऊँगा और बैटरी के हिफाजत के हवाले से भी कुछ आपको टिप्स दूंगा। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओसाका S100 प्लस की बात करें जो कि 72 AH की है। इसकी जनाब कीमत है 11,200 रुपये और ये पहले 6,500-7,000 की बैटरी थी। और इसी तरह XP100 जो कि फिनिक्स की बैटरी है, इसकी कीमत भी 11,300-400 के दरमियान है। और अगर फिनिक्स XP 150 की बात करें तो ये 19,500 रुपये की बैटरी हो गई है। और इसी तरह जो 165-185 थी अब वो 200 के मॉडल में चेंज हो गई हैं और उनकी प्राइस भी 27-28 हज़ार से 31-32 हज़ार तक चली गई है। और इसी तरह अगर AGS की बात करें तो ये 15 प्लेट 80 AH की बैटरी है जो कि 16,000 की मिल रही है। ये बैटरीज के वो मॉडल हैं जो आमतौर पर यूज़ होते हैं, मतलब एक दो पंखे के लिए आपने हम आमतौर पर कहते हैं कि 100 की बैटरी लगा दी हमने, लेकिन इसमें याद रखिए सिर्फ उस मॉडल पर आप मत जाया करें कि 100 की बैटरी है, उसके एज को आप देखा करें कि किसी के 60 हैं, किसी के 72 हैं, किसी के 80 हैं। तो ये जितने एज ज़्यादा होंगे उतनी बैटरी की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। उसके मॉडल पर मत जाया करें, उसका मॉडल 100 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है और इसी तरह 120 भी हो सकता है। बाज़-औक़ात ये होता है कि बैटरी के मॉडल तो सेम होते हैं, मतलब 100 XP100 SA100 जो भी हो, लेकिन उसके एज में मुख्तलिफ कंपनियों के फ़र्क होता है। तो ज़्यादा एज की बैटरी होगी तो उसकी थोड़ी सी प्राइस भी ज़्यादा हो सकती है। तो अब चलते हैं ट्यूबलर बैटरी की तरफ। तो जनाब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं TX700। ये एक 72 AH की छोटी बैटरी है, मतलब ये कि कैपेसिटी के लिहाज से ये एक आम 100 की बैटरी के बराबर है, लेकिन परफॉर्मेंस को अगर कंपेयर करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस और लाइफ उनसे ज़्यादा है। और अगर इसकी कीमत की बात करें तो जनाब ये पहले 8,500 की थी, आज से साल डेढ़ साल पहले, और अब इसकी कीमत है 17,500 रुपये। लेकिन परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त बैटरी है। अगर आपके पास प्रॉपर इंस्टॉलेशन है, मतलब चार्ज कंट्रोलर की, और आउटपुट लोड भी आप चार्ज कंट्रोलर से उठा रहे हैं, डायरेक्ट बैटरी से नहीं उठा रहे, क्योंकि डायरेक्ट बैटरी से जब लोड उठाया जाता है बिना कंट्रोलर के तो उससे होता यह है कि बैटरी 10.5 वोल्ट तक पहुंचने के बाद भी डिस्चार्ज होती रहती है, जिस वजह से बैटरी के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद है TX1000 1000 जनाब, उसकी कीमत है 24,500 रुपये। और इसी तरह TX1200 उसकी कीमत है 31,500। और फिनिक्स 1800 जो कि मैंने परचेस की थी मई महीने में, जिसकी कीमत थी 26,000 और आज उसकी कीमत हो गई है 36,500 रुपये। और इसी तरह TX 2500 जो कि 230 AH की है, उसकी कीमत जनाब आज पहुंची है 47,000 रुपये। और ये प्राइसेस एक आम कंज्यूमर की हैसियत से मैंने हासिल की हैं, मतलब जो रिटेल प्राइस चल रही है। और ये डेट है जनाब 6 अक्टूबर 2022 की प्राइसेस हैं ये। और अगर ओसाका ट्यूबलर की बात करें तो जनाब 1800 मॉडल की प्राइस है 35,000 रुपये और इसी तरह इसके 2500 मॉडल की कीमत है 43 से 44,000 रुपये। तो यहाँ पर जनाब वाज़े फ़र्क आ रहा है। मेरी आप पिछली वीडियोस देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि प्राइसेस में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है। और ये सिर्फ बैटरीज के ऊपर ही नहीं है, सोलर इन्वर्टर्स की भी यही कंडीशन है। अब मुझे कल ही पता चला है कि नाइट्रोक्स 6 किलोवाट की कीमत 1,85,000 से 3,90,000 तक पहुँच गई है, जो कि थोड़ी सी परेशान कुन बात है। खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है। और इसके बाद AGS SP टॉल सीरीज़ की बात करें तो इसमें SP टॉल 1800 की कीमत है 30,500 रुपये और SP टॉल 2000 की कीमत है 35,500 रुपये। और इसी तरह SP टॉल 2500 की कीमत है 41,500 रुपये। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूँ कि AGS की ये बैटरीज़ ट्यूबलर नहीं है, ट्यूबलर की शेप में है। इनकी प्लेट्स अंदर से सेम प्लेट्स हैं जो फ्लैट प्लेट बैटरी कहलाती है, छोटी बैटरीज हैं, उनकी प्लेट्स को सिर्फ लंबा कर दिया गया है। वैसे ट्यूबलर बैटरी 3 से 4 साल तक आराम से चल जाती है, ख़ास तौर पर बड़े सोलर सिस्टम के साथ। और अब तो ये वक्त ही बताएगा कि AGS बैटरी हमारा कितना साथ देती है। तो अब आखिर में थोड़ी सी बैटरी की हिफाजत के हवाले से बात हो जाए तो जनाब देखें, अगर आपके पास कोई अच्छा सोलर सेटअप लगा हुआ है और उसमें ट्यूबलर बैटरी है तो ट्यूबलर बैटरी के लिए उसकी वोल्टेज और एम्पेयर रेंज का सेट करना बेहद ज़रूरी है।
वो मैंने वीडियोस डाली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ पर देखकर उसके कार्ड को भी मैंने शो किया हुआ है कि कंपनी जो इसके वोल्टेज रेंज रख रही है आप उस हिसाब से रखें, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट या 48 वोल्ट, उससे आप उस बैटरी को सेट करें और उसके पानी को कम होने ना दें। ट्यूबलर बैटरी में यह है कि अगर आप उसकी थोड़ी सी हिफाजत करेंगे उसके इलेक्ट्रोलाइट का, तो वो आपकी 3 से 4 साल तो आराम से चल जाएगी। लेकिन छोटी बैटरीज में थोड़ी सी ज़्यादा आपको केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटी बैटरीज के वोल्टेज और एम्पेयर रेंज आप अपनी मर्ज़ी से सेट नहीं कर सकते, और फिर सिंगल बैटरी होने की वजह से ज़्यादा डिस्चार्जिंग की वजह से वो बैटरी की लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है और उसकी प्लेट फ्लैट होती हैं, उसमें पानी भी थोड़ा सा कम होता है। तो इस वजह से अगर थोड़ी सी भी सुस्ती हो गई तो इस बैटरी की लाइफ बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है और आपको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है। और दूसरी बात कि किसी भी छोटी बैटरी को आप डायरेक्ट पंखा या बल्ब का लोड डायरेक्ट बैटरी को ना दें, उसके साथ छोटा चार्ज कंट्रोलर लाजमी लगाएं। अगर आपके पास सोलर प्लेट नहीं भी है तब भी छोटा चार्ज कंट्रोलर लगा के आउटपुट लोड आप 12 वोल्ट से उठाएं, जिससे यह होगा कि बैटरी आपकी हिफाजत में रहेगी और डिस्चार्जिंग की इंतहाई हद से नीचे वो नहीं जाएगी। मतलब चार्ज कंट्रोलर उसे कट ऑफ करा देगा, जिससे आपकी बैटरी सेव रहेगी, आप दोबारा उसे चार्ज करके इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो बैटरी 7-8 वोल्ट तक आकर फिर बैटरी के सेल फूलना शुरू हो जाते हैं और बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ये चंद टिप्स हैं जिनको अगर आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी बैटरी जल्दी ख़राब नहीं होगी और आपका कीमती सरमाया बचेगा, क्योंकि आजकल प्राइसेस के हवाले से वैसे ही लोग थोड़े से परेशान हैं। बल्कि यहाँ पर थोड़ा परेशान कहना गलत होगा, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ बैटरीज तक महदूद नहीं है। सोलर पैनल्स, वायर्स, कंट्रोलर्स और इन्वर्टर सब के साथ यही हालत है। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।